Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So it's kind of day 3 of me covering my backlogs, and here I woke up around 5 a.m. in the morning. Usually I used to wake up from 5 to 6 in between, and I couldn't able to vlog it because not used to of it. दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह मेरी आदत नहीं है उठते ही कैमरा उठा लेना है ऐसा कुछ करना, तो मुझे याद ही नहीं था कि दैट आई शुड शूट दैट 5 बज गया एंड ऑल सो आई कुड एबल टू शूट दैट. कई बार होता है मैं ऐसे भूल जाती हूँ, कई बार मेरे सामने एक क्लॉक होती है तो मैं दिखा देती हूँ. जो मेरी वो कॉपीराइट क्लॉक है उसका सेल डाउन हो गया है, सो दैट्स व्हाई आई डोंट कीप इट ऑन माई स्टडी टेबल. आगे वाले ब्लॉग में मैं अगर सेल खरीद के ले आई याद से तो ज़रूर रखूँगी अपनी स्टडी टेबल पर. तो मुझको टाइम रेफरेंस नहीं दे पाती अब कितने बज रहे हैं. तो यहाँ पर मैंने अराउंड 5 बजे के अराउंड अपने लेक्चर देखना स्टार्ट किया था. अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे बैकलॉग सीरीज़ के ऊपर तो जाके ज़रूर देखना. How I am covering my backlog, what's how much I have backlog and everything is explained in previous videos. You can just go and check it out. तो अगर क्विक ओवरव्यू दूँ तो मैं डेली बेसिस पे दो लेक्चर केमिस्ट्री और फिजिक्स के ज़रूर करती हूँ और ट्राई करती हूँ 3 लेक्चर कर सकूँ. एंड नहीं भी हो पाते हैं तो मेरे लिए मेरा टारगेट, मेरे मेंटोर्स के अकॉर्डिंग मेरा ये टारगेट है कि आई शुड कंप्लीट 2 लेक्चर्स एवरी डे. एंड इफ़ यू डोंट नो, आई हैव जॉइन पीसीबी पॉइंट की मेंटोरशिप, जहाँ पे मेरे मेंटोर्स मुझे हेल्प करते हैं मेरे सारे बैकलॉग्स क्लियर करने में, एंड वही मुझे सारे टारगेट्स देते हैं इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग. सो या, एंड these days I am studying kinematics and physics and chemistry में मोल कॉन्सेप्ट. सो डेली 2 लेक्चर देखती हूँ. तो मैं देख रही हूँ करेंटली अभी MRCR की 2022 वाले लेक्चर्स, सो दैट मेरा सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए क्योंकि ऑलरेडी बैकलॉग्स हो गए हैं. एंड मुझे अपने मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग बेस्ड आगे वाले मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर भी करना है. तो बैकलॉग और करंट मॉक टेस्ट को काइंड ऑफ बैलेंस करना है. सो करेंटली अभी हमारे टेस्ट सीरीज़ में रिव्यू टेस्ट आने वाला है. सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, तो इसलिए मैं बैकलॉग के कोई भी चैप्टर्स उठा रही हूँ, उन्हें प्रिपेयर कर जा रही हूँ. तो फिजिक्स स्टार्टिंग से स्टार्ट किया तो बेसिक मैथ्स मेरा प्रीटी मच इज़ डन. सो मुझे बहुत अच्छे से आ गया है मुझे दैट्स. तो आई स्टार्टेड ऑफ विद काइनेमैटिक्स एंड सेम इन केमिस्ट्री आई स्टार्टेड ऑफ विद मोल कॉन्सेप्ट. तुम लोग ने भी अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन करी है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो नीट प्रेप की ऑल इंडिया हाई यील्ड क्लासरूम टेस्ट सीरीज़. टेस्ट सीरीज़ को आप अपने घर पे या क्लासरूम में दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. यू विल गेट टोटल 54 टेस्ट, जिसमें से 27 आप अपने घर पे दे सकते हैं एज ऑनलाइन टेस्ट, वेयर 7 मॉक टेस्ट एज ऑफलाइन इन क्लासरूम टेस्ट सीरीज सेंटर्स. You can get 27 classroom tests at just rupees 9,999, and you can also buy 27 classroom tests plus 27 online tests, total 54 tests, just rupees 12,999. टोटल 160 प्लस सेंटर्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने नियर बाई सेंटर देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से नियर बाई सेंटर्स की लिस्ट देख सकते हैं. Online practice tests are basically to get you ready for the offline classroom test. The questions of these test series will be on the latest pattern. ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि नीट के दिन आप कैसा एग्ज़ाम देना है या आपको प्रिपेयर करेगा नीट एग्ज़ाम दे के लिए. 2 से 5 PM हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, तो हमारे सारे मॉक टेस्ट भी 2 से 5 PM के बीच में होंगे, सो दैट हमें उस टाइम पे नींद ना आए, हम उस टाइम के लिए प्रिपेयर रहें. और हमें OMR फिलिंग भी आएगी कि हमें प्रॉपर OMR कैसे फिल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेन नीट एग्ज़ाम में अपने OMR गलत फिल कर देते हैं. टेस्ट के बाद आपको इनके सोल्यूशन में वीडियो और ऑडियो दोनों एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. यूज़ करके आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग क्लासरूम टेस्ट सीरीज़, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, एक फॉर्म की लिंक है वो. तुम उस फॉर्म को फिल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो. सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. समटाइम इट हैपन्स विद मी. टाइम्स ऐसा होता है एक लेक्चर में 3 घंटे लग जाते हैं, जैसा कि आज अभी हुआ. गाइस हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी क्योंकि बहुत सारी नींद आ रही है. आई विल मीट यू गाइस आफ्टर हैविंग दिस कप ऑफ कॉफ़ी. मेरे लैपटॉप के साथ साथ आई हैव अ टैबलेट एज़ वेल, तो मैंने सोचा क्यों ना टैबलेट पर टाइमर आज स्टार्ट कर लेते हैं. पर ऐसे रैंडम ऐप इंस्टॉल किया था और मुझे पता था अक्सर क्या होता है फ़ोन या टैबलेट में टाइमर रीसेट हो जाता है. सो वही मेरे साथ हुआ. तो साथ साथ में मैंने अपना स्टॉपवॉच भी स्टार्ट कर रखा था, तो टाइमर रीसेट हो ही गया. तो मैंने अपना टैब किनारे रख के चुपचाप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी विद माई टाइमर ओनली. एंड यहाँ पे आज मुझे 3 आवर्स लगे थे एक ही लेक्चर में, क्योंकि 2 hour 22 minutes के अराउंड वो लेक्चर था. एंड देन मेरी आदत है मैं हर लेक्चर के बाद उसको रिवाइज समराइज़ ज़रूर करती हूँ. थोड़ा मेमोराइजेशन, थोड़ा दिमाग में उस लेक्चर का प्लॉट ज़रूर बनाती हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि मैंने क्विकली लेक्चर देखा उसके बाद मुझे याद ही नहीं अंदर पढ़ा गया था. तो दैट इज़ वाई आई प्रेफर रिवाइजिंग लेक्चर्स. एंड तुम लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमेशा लेक्चर्स के बाद उनका रिविजन ज़रूर करो, ताकि तुम ऐसा ना हो कि तुम रिवाइज़ कर ही नहीं पाए एंड फिर लेक्चर का मेन जो तुमने पढ़ रखी हैं चीज़ें वो तुम्हारे दिमाग में प्लॉट नहीं होंगी. एंड फिर तुम नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस लगोगे उस चीज़ को लेकर. सो दैट इज़ वाई आई सजेस्ट दिस. एंड अगर तुम लोग को भी लगे तो तुम भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखना.
एंड या सो 3 आवर्स के बाद आई कंटिन्यूड माई सेकेंड लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पे मतलब बहुत नींद आने लगी थी। मैं भी इनिशियल कुछ देर में रात में पढ़ने की ट्राई कर रही थी, बट इट्स नॉट गेटिंग इट डन। समटाइम्स रात में अच्छा लगता है, कुछ टाइम बाद प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। एंड हमेशा मैं अपने नोटबुक्स और हर जगह से मेंशन करती हूँ मेरे रात में मत पढ़ना, बट लेटर ऑन मैं रात में पढ़ ही लेती हूँ। तो क्या करें, बट आई एम बैक ऑन माई मॉर्निंग रूटीन। यहाँ पे 5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। आई गॉट डन विद बोथ ऑफ माई लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स एंड स्टार्टेड ऑफ विद केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री में मैं कर रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट। सो आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि मैं बहुत दिनों बाद थोड़ा ऊपर नीचे रूटीन करने के बाद गेटिंग बैक ऑन मॉर्निंग रूटीन। मुझे एक रूटीन बहुत आइडियल लगता है, वो 3 बजे वाला। कि पता नहीं ऐसा हमें लगता है रात में हम तभी पढ़ते हैं, हमें लगता है टाइम नहीं मिल रहा है दिन में, हम रात में पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारे स्टडी आवर्स मिल जाएंगे। फिर लेटर ऑन जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होने लगती है, थोड़ा सा सैचुरेशन आने लगता है, तो वी गेट बैक टू मॉर्निंग रूटीन। दिस इज़ वॉट हैपन विद मी, वॉट हैपन्स विद मी यूजुअली। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब ऐसे स्विच करते रहते थे। तो फिर लेटर ऑन आई गेट टू नो दिस 3 AM वाला रूटीन। तब मुझे चीज़ें रियलाइज़ होने लगी कि सबसे बेस्ट यही है कि अगर तुम 9 बजे सो के ही 3 बजे उठ जाओ, तो ना तो तुम्हें वैसा सैचुरेशन आएगा रात में पढ़ने का, और एक्चुअली में तुम सो के रात में उठ जाओगे। मतलब क्या होता है, कई बार अगर तुम्हारा पूरा डे बहुत टायरिंग है और तुम नाइट सेशन मारते हो, तो तुम्हें रात में बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होगा, तुम्हें बहुत थकान हो रही है, क्योंकि दिन भर तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया होता है या एक्सर्ट कर लिया होता है जो भी। तो तुम्हें रात में पढ़ने का दिल नहीं करता, तो उस दिन नाइट सेशन अच्छा नहीं जाता है। पर मॉर्निंग में क्या है, तुम एवरी डे यू वेक अप, यू फील फ्रेश। सो अगर और नाइट सेशन का बेसिकली रीज़न बस यही होता है कि हमें स्टडी आवर ज़्यादा मिल रहे होते हैं। तो व्हाट इफ़ यू स्लीप अराउंड 9 PM एंड वेक अप एट 3, तो कितनी सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी कि तुम एक तो 6 घंटे सो कर उठे हो, तो बहुत फ्रेश फील होगा। यू ट्राइड इट। बस थोड़ा कंसिस्टेंट होना है इन सब चीज़ों के साथ कि 9 बजे हर हालत में सो ही जाना है। जब अभी मैं कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ऐसे ट्राई किया मैंने सोने का, मैं 9 बजे सो के मैंने वेकअप एट 3, मतलब मेरी आंखों में नींद एकदम पूरी हो चुकी थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जो कि अक्सर अगर नाइट सेशन करो 5-6 बजे सो और फिर 12 बजे उठो ना, तो और सोने का मन करता है, और सोने का मन करता है। लगता है कि 12 बजे मतलब 12 बजे उठने के बजाय 1 बजे उठो, 1:30 पे उठो, और सोने का मन। तो कहीं ना कहीं लगता है नींद तो कंप्लीट हुई नहीं। और वेरएज़ अगर तुम रात में सो, लाइक अगर 3 बजे, मतलब 9 बजे सो जाओ और 3 बजे उठ जाओ, नींद आती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप वॉज जस्ट टॉप नॉच। मतलब अलग लेवल पे फील हो रहा था। जब मैं ये अभी 2 बार 3 बजे उठी हूँ, 9 to 3 वाला प्रॉपर फॉलो कर पाई हूँ। बाकी फिर ऊपर नीचे हो जाता है। आई स्लेप एट 10-10:30, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 4-5 के अराउंड उठती हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू अचीव दैट 9 to 3 वाला रूटीन। डन विद ऑलमोस्ट 8 hours ऑफ स्टडी एंड हेयर व्हाट आई डिड इज़ मैंने अपने प्रिंटेड नोट्स पे क्वेश्चन नंबर डाल लिया। और अभी तुमने देखा होगा मैंने अभी एकदम प्लेन नोटबुक से स्टार्ट किया था सिंस पेज 1। एंड यहाँ पे मैंने अपने 5 लेक्चर्स को एकदम समराइज़ करके 2 पेजेस में कर दिया। आई हैड अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस एंड रेड पेन से वो सारी चीज़ें लिख रही हैं जो मैं भूल जाती हूँ या मेरी मिस्टेक्स हैं। और या सो आई एम डन विद लेसन 5। मैं ट्राई करूँगी मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर कर लूँ, क्योंकि मुझे लेक्चर में कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मोस्ट ऑफ द कंटेंट आता है, तो मैं टाइम वेस्ट हो रहा था। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने अपने प्रिंटेड नोट्स को ही रेफर करते हुए आई कीप ऑन सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन एंड राइटिंग अ शॉर्ट ऑफ द थ्योरी। सो यार लेट्स कंटिन्यू दिस एंड लेट्स सी कब तक ये कंप्लीट होता है। वैसे मूल कॉन्सेप्ट में 13 लेक्चर्स हैं। देखती हूँ मैं आज कितने लेक्चर कर पाती हूँ, उसके बाद मुझे अभी फिजिक्स भी करना है। फिजिक्स में मैंने सिर्फ अभी 2 ही लेक्चर किया है, ट्राई मोर, एंड उसके बाद बायो भी करनी है। सो लेट्स बिगिन। ये मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली चीज़ें आती ही थी, पर मुझे कहीं ना कहीं मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, क्योंकि मैंने मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल टीचर्स से पढ़ रखा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था नहीं मैं सारे लेक्चर्स लगाऊंगी। बट ड्यूरिंग द लेक्चर आई रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द चीज़ें मुझे आ रही है, मैं स्किप कर रही हूँ, क्वेश्चन मुझे देखते ही आ रहा है। तो आई डिसाइडेड नॉट टू वॉच द लेक्चर। मैंने नोट्स ऑलरेडी लास्ट ईयर ले रखे थे, लास्ट ईयर भी सर्विस सर से ही पढ़ा था, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उनकी याद आ रही थी। तो आई डिसाइडेड लेक्चर ना देखकर मैं सिर्फ अगर नोट्स को ही देखती जाऊँ, जहाँ पे थ्योरी आ रही है वो थ्योरी समराइज़ करती हूँ अपने दिमाग में, एंड मतलब रिवाइज़ करते हुए फिर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन नोटबुक ली, उस पर एग्जैक्टली सब जैसे सर ने कराया। सर ने एक CSD लिखाया, मैंने वो CSD लिखा, अपने दिमाग में सोचा कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे है। उसके बाद जितने भी 8-10 क्वेश्चन उस पर करे वो सारे सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट पे गए, वो थ्योरी शॉर्ट करके इस नोटबुक में लिखी और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एंड जहाँ पे भी मुझे कोई चीज़ ऐसी याद आती है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है या आई डोंट रिमेंबर इट, मैं उसे फ्लैश कार्ड में लिख लेती हूँ एंड अपने वॉल पे स्टिक कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 12.5 आवर्स हो गए थे एंड देन आई रैप अप माई स्टडी। बहुत थक गई थी। लास्ट में कैमरा मेरा, माई फ़ोन गॉट डेड। सो मैं कभी भी फ़ोन डेड होता है तो अपनी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब करती हूँ, उसके लिए
आई कंटिन्यू माई स्टडी और फिर फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती हूँ एंड क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आई हैव टू फोकस ऑन माई स्टडीज़ बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली जो भी मैं कर रही हूँ वो सब शूट करूँ, तुम लोग को दिखा पाऊँ और बता पाऊँ व्हाट आई एम डूइंग एंड एवरीथिंग। सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट one. Till then, goodbye and have a great day ahead.